नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे कमल संस्कृतम चैनल पे। 2025-26 सत्र में जो बच्चे बिहार बोर्ड 10वीं के परीक्षा में शामिल होंगे उनके लिए सेंटअप का एग्जाम था और उसमें द्वितीय पाली में संस्कृत का जो प्रश्न है उन प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। सर्वप्रथम 100 वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें से आपको 50 करने रहते हैं, तो उन्हीं को सॉल्व किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। ईर्ष्या और असहिष्णुता। पहला प्रश्न है, किसे उत्पन्न करते हैं? तो ये दोनों अ, अशांति को। ऑप्शन डी सही होगा। स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? तो जैसा कि हम जानते हैं गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन सी सही होगा। आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो यह ऑप्शन बी सही होगा, 1875 में हुआ था। पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? वेदारंभ गुरु गृह में ही हुआ करता था। ऑप्शन बी सही होगा। ये सब संस्कार प्रकरण से है। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो यह विवाह संस्कार में होता है। पाणी अर्थात हाथ, हाथ वर को देना, वधु का यही है पाणी ग्रहण, विवाह संस्कार में होता है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी थी? तो यह थी सत्याग्रह गीता, जो आधुनिक काल में लिखी गई है। विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है? तो यह कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? तो उनका प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा है। कुछ लोग कुट्टनिमतम भरेंगे, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, यह दामोदर गुप्त का था। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो दोनों आयुर्वेद से थे। चरक ने चरक संहिता और सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी है। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? तो वह है शिक्षा, जिसमें पाणिनीय शिक्षा एक प्रमुख ग्रंथ है। कर्णभार रूपक के रचनाकार भास है, महाकवि भास। इनके 13 रूपक लगभग मिलते हैं। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? इंद्र ब्राह्मण के रूप में। ऑप्शन सी सही होगा। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो प्रथम बार तो गाय, दूसरे बार घोड़ा और तीसरे बार हाथी, चौथे बार वह सोना देते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। लोभ के दुष्परिणाम किस पाठ का वर्णन किस पाठ में है? तो यह व्याघ्रपथी की कथा में सोने की कंगन का यहाँ बताया गया है। व्याघ्रपथी कथा पाठ में दाता कौन है? तो उसमें दाता के रूप में बाघ को ही बताया गया है। व्याघ्रपति। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है कर्मवीर कथा, जिसमें राम प्रवेश राम की कहानी दी गई है। भाग्योदय में कौन सी संधि है? यहाँ पर गुण संधि है। भाग्य प्लस उदय, अ उ मिलकर के भाग्योदय बनेगा। प्रश्न 19, न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है? तो यह स्वर संधि, स्वर में दीर्घ संधि, न्यून धन अधिकम ऐसा होगा। नमः धनते की संधि क्या होगी? तो नमस्ते बनेगा। ऑप्शन ए सही है। पीतांबरः, तो पीला हो अंबर जिसका, ऐसा करके हम बहुब्रीहि समास कर देंगे। इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। कर्मणि वीरः का समस्त पद कर्मवीर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। अन्यायः में कौन सा समास है? तो जहां अ अथवा अन लगा हो, यह सब नई समास में आते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। भोजनम कृतम, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो यहाँ मया कर लेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परितः के योग में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। परितः के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। आप पढ़े भी होंगे, अभिता परितः समया निक्साह प्रतियोगी पे, ऐसा करके। करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? करण कारक में तृतीया का प्रयोग होगा। कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह याद किए होंगे। मयूरः में
अण प्रत्यय होकर के मायूरः ऐसा बनना चाहिए। किस पद में तल प्रत्यय हुआ है? तो जनता में तल होगा, जनता शब्द बन जाएगा, तलंत होगा। स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 है। ङिप ङिस ङिन, चाप टाप डाप, ऊंग और ती प्रत्यय होकर के 8 होते हैं। किस पद में औ उपसर्ग है? तो औ उपसर्ग आप देखेंगे अवकाश में है। बाकी सब जगह विकल अविकल, अपमान प्लस अपमान ऐसा हो जाएगा, व्यक्त अव्यक्त, लेकिन अब यहीं पे है। प्रउपसर्ग के योग में कौन सा पद होगा? प्रउपसर्ग के योग में प्रवेश बनेगा, ऑप्शन सी सही है। मुनय किस विभक्ति का रूप है? मुनय चतुर्थी विभक्ति का है। पित्रा सह रामः गृहम गतः, यहाँ पे पित्रा में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे पित्रा में तृतीय विभक्ति है। तो यहाँ है कि दास्यति किस लकार का रूप है? तो दास्यति हो जाएगा आपका लट लकार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुनः आगे बढ़ते हैं। दृश्य धातु लिट लकार उत्तम पुरुष, तो उत्तम पुरुष की बात हो रही है एक वचन, तो यहाँ पे बन जाएगा द्रक्ष्यामि, तो बन जाएगा द्रक्ष्यामि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अड़ो महतो महियान, ऑप्शन सी सही होगा। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? यह हर बार आता है, याद रखना है। प्रथम वाला विष्णु पुराण और दूसरा जो है द्वितीय श्लोक वह भागवत पुराण, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सुलभ कौन है? तो सुलभ है सततम प्रियवादिनः, हमेशा क्या बोलने वाला, आपका आपके बारे में अच्छा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, बहुत ही सुलभ है। वनवास प्रसंग में राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? तो ये लोग चित्रकूट पहुंच जाते हैं, जहां मंदाकिनी नदी का वर्णन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह पुरुष परीक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुरुष परीक्षा से। विद्यापति जी द्वारा लिखित है। भीखन टोला, हाँ भीखन टोला देखने कौन आए थे? तो वहां अध्यापक आते हैं देखने के लिए। छात्राणाम अध्ययनम तपः, बच्चों के लिए क्या होता है? उनका अध्ययन ही तप होता है। दरिद्रान भर कौन्तेय मां निरुजस्य किमौषधे, यह व्याघ्रपथी के पाठ से है, ऑप्शन बी सही होगा। शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया? तो उनसे उनका कवच कुंडल जो उनके जन्म के साथ ही मिला था वह वो ले लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादरायण, हो जाएगा ऑप्शन ए सही। इसको याद करना पड़ेगा, 6 दर्शन और उसके प्रवर्तक। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की। आगे बढ़ेंगे। वहनी का अर्थ क्या होता है? आग, वहनी का अर्थ आग होता है। अलस कथा में आप लोग पढ़े होंगे कि वहां आग लगा दी गई। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते थे? आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। विजयांका किस वर्ण की थी? विजयांका श्याम वर्ण की थी, ऑप्शन ए सही होगा। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो यह गोदान जो है विवाह में भी किया जाता है, विवाह में गोदान की परंपरा है। प्राचीन काल में जो शिष्य थे उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो ब्रह्म का आचरण करे वही ब्रह्मचारी होता है। डीएवी विद्यालयों की स्थापना 1883 में हुई, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वृथैव का विच्छेद क्या होगा? अलग अलग करे तो उसका वृथा धन एव, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़े। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही होगा, मनः धन रथः। इत्यासित में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ ई और आ हुआ है, ईधन आ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो जैसे आप इत्यत्र इत्यादि उदाहरण देखे होंगे तो यह बन जाएगा। सूर्यस्य उदयः का समस्त पद क्या होगा? तो सूर्योदय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। शताब्दी में कौन सा समास है? शताब्दी में
द्विगु समास है, जहां भी संख्या पहले आए वहां पे द्विगु समास होगा। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? तो यहाँ पे बहुब्रीहि होगा। नीला है कंठ जिसका। यथेष्टम का विग्रह होगा इष्टम अनतिक्रम्य, ऑप्शन सी सही होगा। निकषा अभितः परितः समया निकषा, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? तो कारक का। साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, ऐसा होता है। रामम बिना सीता वनम न गतवती, तो रामम किस विभक्ति का रूप है? यह द्वितीय का। लघु धन तल में कौन सा पद बनेगा? तो तल प्रत्यय से लघुता बनेगा। क्या बनेगा? लघुता, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। किशोरी पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे सिद्ध गौरादिभ्यश्च से हो जाएगा, गिसंत ही बनता है, निप प्रत्यय होगा, ऑप्शन ए सही होगा। वच धन त्वा से उक्त्वा ऐसा बनता है, ऑप्शन सी सही है। किस पद में आंग उपसर्ग है? तो आहार में हो जाएगा, बाकी जगह अ ही है। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो हमें याद रखना आयोग नहीं बनेगा, ठीक है। बालकयो हो, यह षष्ठी सप्तमी में ही बनता है, तो यहाँ षष्ठी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मई शब्द का मूल रूप अस्मद है, अस्मद में ही मई बनता है। पीतरी किस शब्द किस विभक्ति का रूप है? तो यह सप्तमी एक वचन में बनता है। अपने और पराये की गणना कौन नहीं करता? कौन करता है? तो अपने संकुचित हृदय वाला, उदार चरित्र वाले के लिए तो पूरी धरती ही क्या है? अपने परिवार के समान है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। वास्तव में अशांति के कितने कारण है? दो कारण है, ईर्ष्या और असहिष्णुता। शायद पहला प्रश्न जो था यह आपका इसी से संबंधित भी था, स्पष्ट बताया गया है। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद समाजोद्धारक थे, समाजोद्धारक कहना उचित होगा। शिक्षाविद भी थे, लेकिन मुख्यतया उनका समाज के उद्धार में बहुत योगदान है। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किए जाते हैं? तो ए बी सी तीनों इसमें है, इसलिए ऑप्शन डी सही रखेंगे। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? यह वर्तमान काल की है, ऑप्शन सी सही होगा। पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर इत्यादि वर्तमान समय में है। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में सुलभा का, किसका वर्णन है जी? सुलभा का वर्णन मिलता है। सरस्वती का कुल गृह पाटलिपुत्र को माना जाता है। पटना में गंगा नदी पर किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो वह गांधी सेतु है। ऋष्यादि प्रणीत ग्रंथ को कृतक कहा जाता है, और जो पूर्व से ही है वेदादि उसको नित्य माना जाता है। कर्ण की जो दानवीरता, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से? तो यह कर्णभार से है, भास द्वारा रचित। व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश किस भाग में संकलित है? तो यह मित्र लाभ, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे। राम प्रवेश राम किसे जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो वह शिक्षा को ही अपना परम गति मान करके जुट जाते हैं। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन कर रहे थे? वहां जो धूर्त थे, जो कृत्रिम आलसी थे, उन्हें धूर्त कहा गया है। तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नोस्ति, यह कौन किस आलसी की उक्ति है? तो यह द्वितीय का। पहला वाला कहता है कि लगता है कैसा कोलाहल हो रहा है, दूसरा वाला कहता है कि लगता है आग लग गई है। मंदाकिनी पाठ में कुल कितने पद्य हैं? तो वहां पे 10 पद्य हैं, 10 श्लोक है। महाभारत महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो विदुर जी। वही सब नीतियां उनकी विदुर नीति में है। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? तो ये आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से दिया भी है, पहले भी आ चुका है, या विष्णु पुराण और भागवत पुराण। तो यहाँ प्रथम है तो हम विष्णु पुराण करेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। न्यवसत में कौन सी संधि है? न्यवसत में
आपका यण संधि हो जाएगा। स्वर संधि तो है ही, लेकिन नी और अवसत हो जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती? तो इसमें द्वितीया, तृतीया, पंचमी होती है, चतुर्थी नहीं होती है। राम प्रवेश राम किसी जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट जाते हैं। यह पृष्ठ दोबारा आ गया है। आगे बढ़ते हैं। किस कारक में तृतीया विभक्ति होती है? तो वह करण है। करण में तृतीय विभक्ति होती है। लघुतमम में तमप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमप। शोभनीयम में अनियर प्रत्यय हो जाएगा। शुभ से अनियर प्रत्यय शोभनीयम बन जाएगा। लिख में ल्यूट होकर के जो ल्यू में यू होता है उसको अन हो जाता है, तो लेखनम बन जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। युष्मद शब्द का रूप पंचमी विभक्ति में त्वत बनता है। ऑप्शन ए सही होगा। तस्मिन पद का मूल रूप क्या है? तस्मिन का मूल रूप तत् ही होगा। सहतौते रूप चलेगा। भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष, तो भव बन जाएगा। भव भवतम भवत वहां बनता है। भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत। वदेह, यह विधिलिंग में बनेगा। बदेत बदेताम बदेयु, क्रिया को संपन्न करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इस प्रकार से आपके सभी वैकल्पिक प्रश्नों का समाधान हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यह आपका सेम पेपर बोर्ड में भी आने वाला है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यह अपठित गद्यांश है, कहीं पढ़ाया नहीं गया है आपको, और इसके उत्तर जो है ऊपर ही इसको पढ़ेंगे और इसका उत्तर देना है। जैसे उद्यान में उद्यान है कीदृशाः वृक्षाः सन्ति, तो वहां पे लिखा है उन्नताः वृक्षाः। उद्याने केषां ध्वनि सुखम यक्षति, किसका ध्वनि? तो खगानाम, किसका जी? पक्षियों का ध्वनि जो है। इस प्रकार से उद्याने सुके भ्रमंती, तो ऊपर देख लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देना था कि जनाः, लोग न केवल मनोरंजन के लिए अपितु विश्राम के लिए, चित्त की शांति के लिए, शुद्ध पवन के लिए उद्यान में भ्रमण करते हैं। उद्यान कीदृशम् अस्ति, तो ऊपर वर्णित है उद्यान न केवल सुंदर है अपितु विशाल भी है। और इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखें। तो यह हर बार आता है शीर्षक लिखने के लिए, आपको जो उचित लगे वो लिख दीजिएगा। लिख सकते हैं, इसका शीर्षक उद्यानम भी हो जाएगा, उद्यानस्य महत्ता लिख देंगे। इस प्रकार से इसी तरह से इन प्रश्नों को समाधान कर लेना है। ये आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो इसको कर लेंगे। उसके बाद आता है पत्र लेखन, और यहाँ पे आपके दो प्रश्न आने वाले हैं। दो तरह के होंगे, एक पत्र होगा, एक आवेदन पत्र होगा, और इसको संस्कृत में ही लिखना होता है। प्रयास करेंगे संस्कृत में लिखने के लिए, न हो तो कम से कम हिंदी में अवश्य लिख देंगे। और एक भी अच्छे से तैयार कर लेंगे तो दो आवेदन पत्र के लिए है और दो पत्र के लिए है। तो कोई भी, अगर आपको आवेदन पत्र आता है तो दो लिख लीजिए, या पत्र ही आता है तो दो लिख लीजिए, या दोनों मिला करके लिख दीजिए, नंबर आपके मिल जाएंगे। उसके बाद संस्कृत में अनुच्छेद लेखन करना है, मतलब उसके बारे में 7 लाइन अच्छे से लिख लेना है हिंदी में, उसके बाद उसका संस्कृत में अनुवाद कर लेना है। बाकी अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो यह अनुवाद है जिसमें से 6 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना रहता है। कोशिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में इसका पूरा अनुवाद करके लिख दिया जाए आपके लिए। और जो यह प्रश्न है इसको आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसका समाधान कर पाएंगे, अन्यथा किसी अन्य वीडियो में इसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।